हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इतनी सारी शादियाँ हो रही है कि आपका लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन आज से कुछ भी हो जाए, रात का जब भी डालना पड़े लेक्चर जरूर डालूंगा हर दिन। और आज का मॉक टेस्ट आपका 5 है फिजिक्स के। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मैंने मोटिवेशनल वीडियो भी डाले आर्मी से रिलेटेड। डोंट गिव अप, चाहे लूजर आपको मत कहो, वो जाके वीडियो देख लेना। साथ में स्टडी भी करना बहुत जरूरी है। तो मोटिवेशन के साथ स्टडी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए वेवलेंथ क्या है, और आज का मोटिवेशनल वीडियो भी आएगा, टेंशन ना लो। देखो आज क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। वेवलेंथ y इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कुछ भी ले लो आप, y ले लो 25 cos 2 पाई t माइनस पाई एक्स, देन व्हाट इज द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब आपको एक इक्वेशन दे रखा है, उसको सॉल्व करना है कि आपका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या हुआ। तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन को, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को यहां पर देखिए दे रखा है y इज इक्वल टू क्या 25 cos 2 पाई t माइनस पाई एक्स। ठीक है, अब जनरल इक्वेशन क्या होता है पता है, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस के एक्स। अब आप इसमें से एम्पलीट्यूड तो आसानी से निकाल सकते हो। यहां गुरुजी एम्पलीट्यूड कितना हो गया 25 हो गया। इस जनरल इक्वेशन से आपको पता चलेगा कि एम्पलीट्यूड कितना है 25 है। ठीक है, मगर हमें फ्रीक्वेंसी भी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे हम, देखिए हम जानते ओमेगा इज इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पर, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। देखिए यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2 पाई दे रखा है। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हम जानते हैं 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। इसी को हम कभी कभी ये भी लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी लिखते हैं। तो 1/t को ही क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 1/t को ही क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो देखिए ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 पाई, और नीचे भी 2 पाई है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, जो भी होगा 1 हर्ट्ज हो जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में आपका होगा उसको टिक मार देना। और एम्पलीट्यूड आपका क्या कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और आपका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 1 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन को उड़ा दिया ना आप, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और उसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए द साउंड वेव कैरीड इन द ईयर, एक साउंड वेव है कैरीड इन द ईयर फ्रॉम द सितार टू द लिसनर इज द फ्लोइंग टाइप्स। मतलब बोल रहा है कि आपका सितार, मतलब वही गिटार सितार समझते हैं जिससे वो विभिन्न प्रकार की आवाजें निकलती है जिससे, तो उसी को सितार बोलते हैं। तो सितार से क्या लिसनर के कानों में आवाज गया, तो वो किस प्रकार का साउंड वेव है आपको ये बताना है। फर्स्ट आपका है लॉन्गिट्यूडनल वेव, सेकेंड है प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव, और थर्ड है स्टेशनरी लॉन्गी वेव, और फोर्थ है नॉन। यहां पर क्या बात कर रहा है, सितार टू द लिसनर। मतलब देखिए यहाँ पर इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। सितार का बारे में बोल रहा है, सितार के बारे में। तो इसमें तो आपका हो जाए क्या प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। समझ गए, सितार के बारे में बोल रहा है कि लिसनर के कानों में कैसा सुनाई देगा, तो ये सुनाई देगा। अगर यहीं पर सितार का जो वायर होता है, सितार का वायर के बारे में बात करता, सितार का वायर लिसनर के पास कैसे पहुंचता, तो वो हो जाएगा स्टेशनरी प्रोग्रेसिव वेव। अगर सितार के वायर के बारे में बोलता कि लिसनर के पास किस प्रकार का साउंड जा रहा है, तो आपका हो जाता क्या स्टेशनरी प्रोग्रेसिव वेव। बट यहां पर आपको बोल रहा है सितार के बारे में, सितार को कैसे सुनाई देगा लिसनर को, तो आपको याद रखना प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मैक्सिमम। आप खुद एनालाइज करके बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैं अगर हर एक एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, हमेशा। तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, आपका द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। तो देखिए ऊपर का इरेज करता हूं और बताता हूं अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में होगा, आपका स्टील में होगा, एयर में होगा, वाटर में होगा, किस में होगा जल्दी बताओ।
तो यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ बच्चे वेलोसिटी ऑफ किसके बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ एयर इन वैक्यूम समझ लेते हैं। सबसे पहले ये नहीं समझना है। तो इसमें अगर पूछे तो वेलोसिटी ऑफ किसका, एयर का, वेलोसिटी वैक्यूम में कितना होगा, तो आपको पता है कि कितना हो जाएगा, किसका मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी इन वैक्यूम कितना हो जाएगा आपका, स्पीड ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं जिसको, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है मेरे भाई, आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो समझ गया। अगर इसमें अरेंजिंग वैक्यूम में की बात करता तो आपका सबसे ज्यादा एयर में होता, उसके बाद आपका किसका होता, उसके बाद आपका किसके में होता, जल्दी बताओ, उसका वाटर में होता, उसका आपका जो भी मेटल में होगा। ठीक है, मेटल में होता, सॉलिड में होता, जो भी चीजें। मगर यहां पर आपको बात किस में कर रहा है, यहां पर बात कर रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड, यहां पे बात कर रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात कर रहा है। यहां पर ये साउंड की बात कर रहा है, साउंड की, तो साउंड की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, साउंड की बात कर रहा है। तो मैक्सिमम आपका जो वेलोसिटी होगा वो आपका स्टील में होगा, मतलब कोई भी सॉलिड मेटल में होगा, उसके बाद आपका वाटर में होगा, क्योंकि जिसमें मीडियम होगा ना, देखो इसमें मीडियम की जरूरत नहीं है, इसमें मीडियम की जरूरत नहीं है, मगर इसमें मीडियम की जरूरत है ना, आपका साउंड में मीडियम की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। तो सबसे ज्यादा स्टील में होगा, उसके बाद वाटर में होगा, और थर्ड एंड लास्ट होगा किसमें, एयर में होगा। तो आपको याद रखना है वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम इन स्टील या सॉलिड किसी भी सब्सटेंस, उसके बाद वाटर, उसके बाद एयर। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका सी आपका राइट आंसर होगा। इतना तो समझ में आ गया, हर एक चीज को एक्सप्लेनेशन करते हुए चलता हूं, तो ध्यान रखना। अब देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर पूछेगा आपसे, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर की बात करता है एग्जाम में, तो 330 कहीं लिखा होगा या 332 मीटर पर सेकेंड, ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ साउंड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, मतलब कह रहा है कि साउंड का वेलोसिटी कैसा होगा जब आपका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, साउंड का वेलोसिटी कैसा होगा जब आपका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है मेरे भाई, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है कि देखो एक फॉर्मूला जो आपकी बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं उससे, और बहुत सारे बच्चे उसको पता नहीं होता है, मेहनत है 11 ठीक से पढ़ते नहीं है। तो देखियो हमेशा रखना वेलोसिटी ऑफ साउंड जो v है, ये v है आपका, वो इनवर्सली वो अंडर रूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी के, इसके होता है। मतलब अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी आपका डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देख लीजिए वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। इस फॉर्मूले से आपको पता लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा इतना पे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन नाइट इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज बिकॉज, नाइट इंटेंसिटी में साउंड इंक्रीज क्यों करता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये क्वेश्चन, हाँ तो देखो डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज, वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीजेज या डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज। तो हमेशा याद रखना नाइट के टाइम में आपका साउंड का इंटेंसिटी बढ़ने का रीजन कैसे, साउंड इंक्रीज इसलिए करता है क्योंकि आपका डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज करता है, डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज करता है, जिसके वजह से आपका नाइट इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज, मतलब रात में आपका साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, 3-4 जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो ऐसे मॉक टेस्ट पाने के लिए कमेंट जरूर करना, लाइक कर देना, और कमेंट में लिखो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो जरूर हम अगले बहुत हल्के ट्रिक्स और अच्छे वाले लाएंगे वीडियो, जो कि आपके एग्जाम में सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और अच्छे तरीके से बताएंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।